छोटे से स्टॉप लॉस के साथ जाऊंगा। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा जो $50 $55 का सेफ्टी के लिए, और 110 शॉर्ट पोजीशन लगा देते हैं। गाइस 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो $10 का हमारा टारगेट। अब देखते हैं टारगेट मिलता है कि स्टॉप लॉस। अब पेशेंस के साथ वेट करेंगे। टाइम फ्रेम 5 मिनट का है। अब ट्रेड ले लिया है, अब या तो स्टॉप लॉस लेंगे या तो टारगेट लेंगे। मोस्ट प्रोबेबली हाई चांस है कि टारगेट मिल ही जाएगा, हल्का फुल्का ये दिखाए। तो गाइस मैं थोड़ी सी क्वांटिटी और ऐड कर दी, चलो 10 और क्वांटिटी ऐड कर देते हैं। स्टॉप लॉस इसका भी यहीं पे रखेंगे और TP से क्योंकि एक रेंज का ब्रेकआउट है, असल हंटिंग हो गई है और नीचे से ट्रेंड लाइन जो है यहाँ पे 10 गोल्ड के साथ एंट्री मारी और एक अपने थोड़े से पुल बैक पे 10 और ऐड करती है। हमें एक 50% जब तक नहीं देगा तो हम तब तक एसएल को ट्रेल नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन 50% मिलने के बाद हम एसएल को ट्रेल करना शुरू कर देंगे, क्योंकि रिस्क रिवार्ड उसी को कहते हैं कि रिस्क को मैनेज करना भी जरूरी है। तो 50% टारगेट के बाद हम रिस्क को मैनेज करना शुरू करते हैं। तो सिखाऊंगा किस तरीके से रिस्क को मैनेज किया जाता है। जैसे हमारा एक में $43 का लॉस है, एक में हमने लगाया $55 का। तो जब मुझे 42 और 55 मिलना शुरू हो जाएगा तब मैं एसएल को ट्रेल करना शुरू कर दूँ। गुड, वेरी गुड। अभी ट्रेल नहीं करेंगे, अभी ट्रेल नहीं करेंगे। कैंडल क्लोज करें, गुड। चलने दो भाई, चलने दो, चलने दो भाई, चलने दो। देखो नीचे से रिजेक्शन ले रहा है, बार बार रिजेक्शन ले रहा है, ऊपर से रिजेक्शन, नीचे से रिजेक्शन लग रहा है। ट्रैप बनाएगा ये, कोई बात नहीं, देखा जाएगा। या तो एसएल या तो टारगेट, दोनों में से एक चीज होगी, तो वेट किया जाएगा पूरा। भाई जब एक चीज बताता हूँ आपको, एक बार ट्रेड ले लिया ना, फिर ज्यादा उसमें खींचातानी नहीं करनी कि चल यार ये इतना 30 मिल रहा है, 30 मिल रहा था, 40 मिल रहा था, ना। या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस, सिंपल सी कहानी है। लेकिन जिसको मैनेज कर सकते हो, जैसे मुझे अगर ये मतलब 50% टारगेट मिल जाता तो मैं एसएल को ट्रेल करूंगा, तो रिस्क रिवार्ड को मैनेज करना होता है। लेकिन मैं बुक नहीं करूंगा, भले ही मेरा ट्रेलिंग एसएल चला जाए, या मान लीजिए मैं जहाँ मैनेज करूं, मैं यहाँ कहीं मैनेज करने की कोशिश करूंगा, यहाँ तो यहाँ आके मेरा हिट कर दे, वो अलग बात है, वो दे देंगे। यहाँ ऑन कॉस्ट आके ले जाएगा, वो अलग बात है। बुक तो गई इसको इधर ही करूँ, बीच में नहीं। अगर ये यहाँ से मुड़ जाता है तो मैं पूरा एसएल तक का वेट करूंगा, अपना एसएल पूरा दूंगा। जनरली जितने भी बिगिनर्स हैं वो ऐसे ही करते हैं। आप कभी भी ट्रेड करते होंगे तो आप देखो कि आप एसएल तो पूरा लेते हो। मान लीजिए 15 पॉइंट का, 10 पॉइंट का, जितने का भी आपने एसएल बनाया वो आप एसएल पूरा लोगे।
लेकिन अगर आपने टारगेट जैसे 30 पॉइंट का लगा दिया तो मार्केट जैसे ही आपको 20 पॉइंट 15 पॉइंट 10 पॉइंट दिखाएगी तो आप एग्जिट करना शुरू कर दोगे, कांपना शुरू कर दोगे और डर के मारे एग्जिट कर दोगे। उसमें क्या होता है कि फिर आप रिग्रेट करते हो जब आपका टारगेट मिल जाता है आपको, अरे यार ये तो 30 पॉइंट से क्या 40 पॉइंट मिल जाते हैं, इसमें मुझे 50 पॉइंट मिल जाते हैं। तो सबसे बेटर ऑप्शन है कि ट्रेलिंग करो। ट्रेलिंग हर ब्रोकर ने आजकल एसएल ट्रेल करने का ऑप्शन दे रखा है। आप आज सिर्फ ड्रैग कर सकते हो तो आराम से ट्रेल करो। पहले मान लीजिए आपने 15 पॉइंट का एसएल रखा और 10 पॉइंट मार्केट चलेगी तो आप उसको उसमें से 10 पॉइंट कम कर दो या 7 पॉइंट कम कर दो। स्विंग देखो कहाँ है, नियरेस्ट जहाँ स्विंग दिख रहा है वहां पे आप ट्रेल करके लगा दो। उसके बाद मान लीजिए मार्केट 20 पॉइंट चलेगी तो आप ऑन कॉस्ट कर दो। फिर मार्केट जैसे 5 पॉइंट बढ़ जाती है तो 5 पॉइंट और बढ़ा दो। फिर देखो कहाँ स्विंग है वहां ट्रेल कर दो। तो उससे क्या होगा कि अगर आप 7 में से 3 बार मान लीजिए ट्रेलिंग एसएल में निकल जाओगे 500 600 700, 1 लाख की एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 700 प्रॉफिट में या 10 पॉइंट के प्रॉफिट में या 15 पॉइंट के प्रॉफिट में आप 3 बार निकल जाओगे, लेकिन 7 टाइम आप टारगेट अचीव कर लोगे। उससे 2 चीजें क्लियर होंगी, एक तो आपका रिस्क रिवार्ड बेहतर होगा, दूसरा आपका क्या होगा कि कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि कैसे ट्रेड को होल्ड किया जाता है। तो ट्रेड को होल्ड करना कोई सिखा नहीं सकता, ना कोई सीख पाएगा। बस यही है कि आप अपने रिस्क रिवार्ड को फॉलो करो और डरो नहीं। अब मान लीजिए देखो कहाँ से ये नीचे से यहाँ से ये ऊपर गया था, अब तक कई लोग डर के मारे निकाल देते हैं, नहीं यार इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना दी अब तो ये ऐसे ले जाएगा, मैं काट देता हूँ। तो आप यहाँ लॉस बुक कर लेते और फिर इस कैंडल में फिर घुसने की कोशिश करते थे, इतनी तो ब्रोकरेज ली जाती है। तो उससे बेहतर है कि एक बार जो बना लिया उसमें बैठ जाओ, रिस्क रिवार्ड को मैनेज करो, बढ़िया तरीके से फॉलो करो, आप अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। लेकिन एक प्रोसेस से बनोगे, धीरे 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 धीरे, एकदम से कुछ नहीं होगा। हर चीज, हर हैबिट, हर डिसिप्लिन धीरे धीरे डेवलप होता है। अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई जरूर करो। अगर आप बड़ी क्वांटिटी को नहीं संभाल पाते हो तो आप सिंगल लॉट किया, एक लॉट से मान लीजिए निफ्टी है तो निफ्टी में अगर आप एक लॉट में 15 पॉइंट का भी एसएल बनाओगे तो आपका 900 से 1000 का एसएल जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। उसमें अगर आप 20 पॉइंट का भी एसएल लगाओगे तो आपका 1200 का लॉस होगा, 1200-1300, उससे ज्यादा तो नहीं होगा। इतना लॉस तो झेल ही सकता है जो ट्रेडिंग करनी है। अगर आप इतना भी नहीं झेल सकते तो आप ट्रेडिंग बंद कर दो। आप एक लॉट से लीजिए 15-20 पॉइंट का एसएल जो बन रहा है वो लगाइए और प्रॉपर टारगेट उसका डबल। अगर 20 पॉइंट का एसएल है तो 40 पॉइंट लेके निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। ट्रेल करो, मैंने ऑप्शन दिया आपको कि ट्रेल कर सकते हो। निफ्टी 10 पॉइंट आपकी टारगेट की तरफ जा रही है तो आप 5-6 पॉइंट ऊपर ले लो, थोड़ा ट्रेल कर लो। फिर निफ्टी जैसे मान लीजिए 1:1 मिल गया तो आप ऑन कास्ट कर लो। अगर आपको डर लग रहा है चलो यार 1300 मिल रहा है तो मैं ऑन कास्ट कर देता हूँ, वो जस्टिफाई है। या नियरेस्ट कोई स्विंग है, अगर आपकी कॉस्ट से ऊपर कोई स्विंग बना है वहां कर लो, अगर आपकी कॉस्ट से कोई नीचे स्विंग है तो वहां कर लो। तो धीरे 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 वो चीज आप में डेवलप होना शुरू हो जाएगी। फिर 3 महीना कम से कम आप एक ही लॉट से ट्रेड करो। बूंद बूंद से सागर बनता है, एकदम से कोई भी सागर नहीं भर सकता। तो जो बनने जाएगा वो बाद में पछताएगा। सिंपल सी थ्योरी है। तो अगर आप मान लीजिए एक लॉट से 30 पॉइंट 35 पॉइंट की मास्टरी कर लोगे तो एक तो आपके पास, मैं मान के चलूँ कि आप 10 दिन प्रॉफिटेबल हो रहे हो और 10 दिन लॉस में हो रहे हो। तो आप जब 10 दिन प्रॉफिट में हो रहे हो और 10 दिन आप लॉस में हो रहे हो तो आप अगर मान लीजिए 20 पॉइंट कैसे लगा रहे हो, 40 पॉइंट पकड़ रहे हो, लेकिन मैं एक एवरेज पकड़ लेता हूँ कि आप 30 पॉइंट कैप्चर कर रहे हो और मार्केट को 15 पॉइंट दे रहे हो। सिंपल सी बात है, तो मैं ऑन कास्ट कर दूँ, सिंपल सी बात। क्योंकि नीचे से बड़ी गंदा सा रिजेक्शन भी दे रहा है बार बार, तो ऐसा ना हो कि ये इसको सपोर्ट मान के एक बाउंस बैक दे, तो वो है।
लेकिन जब तक मुझे ये $55 नहीं दिखाएगा मैं ट्रेल नहीं करूंगा। मैं $55 दे दूंगा, इसमें मैं $21 दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें तो मुझे जितना मेरा था उससे मैंने ऊपर मुझे अभी मिल रहा है 1:1 तो मुझे एक में मिल रहा है, मैं ले सकता हूँ, लेकिन नहीं लूंगा। टारगेट तो मैं अपने लेवल पे ही बुक करूंगा जो मैंने लगाया हुआ है 44.56 एज दैट क्लियर। तब तक पूरा वेट करेंगे, जिसके बाद मैंने आपको समझा दिया है। अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर दो। ऐसे मोर वैल्यूएबल कंटेंट लेके आ रहा हूँ। पीछे मैंने 3 वीडियो डाली भी रखी है। क्वालिटी हो सकता है अभी कम है क्योंकि न्यू यूट्यूब स्टार्ट किया भाई, इतनी जानकारी नहीं है यूट्यूब के बारे में, अभी कैसे क्या होता है सीख रहे हैं, लेकिन कंटेंट में कोई कमी नहीं। वीडियो क्वालिटी में कमी हो सकती है, वीडियो बनाने में कोई तरीका गलत हो सकता है, लेकिन जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं उसमें कोई कमी नहीं। 2021 से ट्रेडिंग शुरू की है और 2000 ये बढ़िया तरीके से जाएगा, डराएगा। देखो कभी भी मार्केट ना एक डायरेक्शन में स्मूथली नहीं चलती है, वो आपको डराएगी, फिर आपको धमकाएगी कि आप निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ, तो निकलना नहीं है। ऐसा लगा रखा है हमने, जितना लॉस लेना है उसका हमने वो डिसाइड कर लिया। मैंने एक को ट्रेल कर दिया है, दूसरे को वहां लगा रखा है, तो मेरा जाएगा तो कितना जाएगा इसमें, $80 के आसपास, उससे ज्यादा तो नहीं जाने वाला ना। पहले एक में 42 था, उसको हमने 21 पे लाके रख दिया। दूसरे का मैंने 55 लगाया क्योंकि जब तक मुझे नीचे वाले में 55 नहीं दिखेंगे मैं तब तक ट्रेल नहीं करूंगा। सिंपल है, यही साइकोलॉजी है, इसी को बिल्ड करना। और गाइस एक चीज बता देता हूँ, ये जो पेपर ट्रेड या वो ये सब मत करो, ये साइकोलॉजी खराब करते हैं। इसमें हम अननेसेसरी क्वांटिटी मारते हैं और उसमें क्या होता है कि 4-5 पॉइंट पे तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाता है, तो वो हमारी ना साइकोलॉजी को खराब करता है। जब हम रियल में आते हैं तो रियल में हमारे पास 1 लाख 2 लाख के पैसे होते हैं, तो वो चीज उसके साथ फील नहीं होती, लेकिन फिगर वही घूम रहा होता है, यार ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा। मान लीजिए कुछ ऐसे ट्रेडर हैं जो अभी मार्केट को समझ लेते हैं और प्रॉफिट भी बना लेते हैं, 1 लाख से वो 20-25-30 डॉलर पकड़ लेते हैं, लेकिन उनकी डिजायर खत्म नहीं होती। तो वो क्या करते हैं कि ओवर ट्रेड के शिकार बनते हैं। फिर वो एक ट्रेड मारेंगे, मान लीजिए उसने 2,000-2,200 रुपये बना लिया था, फिर वो क्या करता है यार 2,000 नहीं 1,000 रुपये और चाहिए, चलो वो फिर ट्रेड मारता है, फिर उसका 1,000 का ऐसा जाता है। फिर उसके बाद बचते हैं यार यार 2,000 कमाया था अभी 1,000 रह गया, नहीं एक ट्रेड हो 2,000 पूरा कर देंगे, सिस्टम बंद कर देंगे। फिर वो ट्रेड मारते हैं तो उसका वो 1,000 भी चला जाता है। अब वो वहां से उसके माइंड में एक आ जाता है कि यार ये तो गलत हो गया, क्या बोलते हैं, अब तो 2,000 बनाया था 2,000 चला गया, चलो अब ये 2,000 आ जाए तो मैं सिस्टम बंद कर दूं। अब वो क्या करेगा, मान लीजिए उसके पास 2 लॉट के पैसे, अब वो 2 लॉट से मारेगा, जैसे ही वो दूसरा लॉट ऐड करेगा था कैसल चला जाएगा। अब वो ब्रेक इवन से आ गया लॉस में। अब 2 लॉट से उसने क्या किया, 10 पॉइंट का ऐसा लगा दिया ऐसे ही, या 7 पॉइंट का ऐसा लगा दिया, 5 पॉइंट का ऐसा लगाओगे, 10 पॉइंट का ऐसा लगाओगे, गया 1,300 1,500 गया। अब वो 1,500 लॉस में आ गया। अब वो खड़कने लगेगा, फिर वो उसको रिग्रेट होगा यार 2,000 था 1,500 लॉस में हो गया, एक ट्रेड हो। अब वो फिर 2 लॉट मारेगा, फिर उसका एसएल होगा, फिर वो एसएल पहुंच गया अभी 3,000 रुपये। अरे यार 2,000 प्रॉफिट था, अब 3,000 लॉस हो गया, वो फिर ट्रेड मारेगा। ऐसे वो रिवेंज में आ जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि कब वो ट्रेडिंग से रिवेंज ट्रेडिंग में पहुंच गई। तो इसमें डिफरेंस है, वो कोई मार्केट थोड़ी बोलती है, वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है, इसी कारण से होती है। आप एक टारगेट बनाए, बढ़िया से एक ट्रेड पकड़े, एक ट्रेड में अगर कुछ नहीं उखाड़ सके, दूसरे में कुछ नहीं उखाड़ सके, तो तीसरे चौथे में कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे। सिंपल सी बात है, वो साइकोलॉजी खराब होगी भाई। अगर आपका एक ट्रेड फेल हो गया ना तो साइकोलॉजी अपने आप बिगड़ जाएगी। अब
सबसे बेहतर ये है कि मान लीजिए आप 2 लॉट से ट्रेड कर रहे हो और आपके लगातार 2 एसएल लगे और अगर आप तीसरा ट्रेड लेना चाहते हो तो आप सिंगल लॉट में आ जाओ। इसमें आ जाओ सिंगल लॉट में। अब देखो गाइस ये ग्रीन कैंडल कितनी बड़ी बनाई, मेरे एसएल के बिल्कुल पास से मुड़ के आई, मैं निकला नहीं, मेरा एसएल मे भी मेरा एसएल ले जाती, ये वाला ले जाती तो मैं दे देता, इसको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हमने छेड़ा नहीं उसको, जहां लगा दिया एक बार लगा दी। अब ट्रेल कब किया जाएगा? ट्रेल तभी किया जाएगा जब ये यहाँ मुझे 55 पॉइंट दिखेंगे तो मैं इसको यहाँ लाऊंगा, यहाँ ऑन कॉस्ट करूंगा, 2 चीजें करूंगा। वो उस समय परिस्थिति को देखते हुए हम ट्रेल करें, लेकिन ट्रेल करते हुए हम टारगेट तक वेट करें। टारगेट से पहले नहीं निकलूंगा मैं, जब तक टारगेट अचीव नहीं होगा ये वीडियो बंद भी नहीं करूंगा, सिंपल सी बात है। तो गाइस यही है रिस्क रिवॉर्ड, क्या है? यही रिस्क रिवॉर्ड है। डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन यही है कि आपका एक अमाउंट फिक्स होना चाहिए, भाई इतना लॉस है, बंद, सिस्टम क्लोज। एक लॉट में 15 पॉइंट एसएल चला गया, क्लोज करो, कभी रिकवर नहीं कर पाओगे सर, कभी रिकवर नहीं होगा। हमेशा एक लॉस के बाद दूसरा लॉस, तीसरा लॉस, चौथा लॉस, पांचवा लॉस, जितने मर्जी ट्रेड करो, जितनी क्वांटिटी बढ़ाते जाओगे साइकोलॉजी खराब हो चुकी होगी उस समय तक, वो समझ नहीं आ रहा होगा, बस रिवेंज चल रहा होगा। और रिवेंज ही ट्रेडिंग में सबको लॉस देता है। जो 90% ट्रेडर जो लॉस में है वो एक ही कारण, ओनली फॉर रिवेंज। खुद बताती है जब मार्केट को पैसा नहीं देना होगा ना, तो आप देखना दोनों तरफ की कैंडल हिलती नहीं है, एकदम से चिपकी होगी, कोई मोमेंटम नहीं, प्रीमियम 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे कर रहा होता है, और मार्केट एक ही जगह पे रेंज में घूम रही होती है, तो वहां पे भी कई लोग आके ट्रेड मारते रहते हैं। 5 पॉइंट ऊपर जाएगी, उसको लगेगा यहाँ से फट जाएगी, वो मारेगा, फिर 5 पॉइंट नीचे आ जाएगी, फिर वो काट देगा, फिर ऐसे करते 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 वो रिवेंज शुरू हो जाता है उसका। तो सिंपल तरीके से काम करो, एक सिस्टमेटिकली काम करो, एक ट्रेड, ज्यादा से ज्यादा 2 ट्रेड, उसके बाद तो मार्केट को बंद कर देना चाहिए। यही डिसिप्लिन है, और डिसिप्लिन कोई बोल के थोड़ी भी लाएगा, यही डिसिप्लिन है। ये आपको पता होना चाहिए कब मेरे को बंद करना है, कब नहीं करना है। 2 ट्रेड ट्राई कर लिए, नहीं बना, बंद करो, एक ट्रेड मारो, जब तक आपको अंदर से एक अच्छी फीलिंग ना आए। एक लॉस के बाद दूसरा ट्रेड बिल्कुल भी नहीं मारना चाहिए। लॉस रिकवरी के पीछे सेम डे मत भागो, मार्केट को देखो, चार्ट को समझने की कोशिश करो, चार्ट बात करता है, आप बुलवाने वाले बनो। और एक बार चार्ट बोलना शुरू हो गया ना आपके साथ, तो फिर आपके बारे नहीं जा रहे, तो कोई नहीं रोक सकता आपको प्रॉफिटेबल होने के लिए। जारी है, देखना आप, ये मोमेंटम करेगी, एक ही कैंडल में हमारा टारगेट आ जाएगा, सिंगल कैंडल। अभी मुझे $100 मिल रहे हैं जितना मेरा लॉस है, लेकिन मैं ट्रेल तभी करूंगा उसमें जब मुझे वहां $55 दिखेंगे, उससे पहले नहीं करने वाला। 43 तक पहुंच गया वो, अभी भी उसमें 8-9-10 डॉलर बाकी, जब तक मुझे वो $10 नहीं दिखाएगा मैं ट्रेल नहीं करने वाला। मुझे $55 दिखाए तो मैं ट्रेल कर दूंगा, सिंपल सी बात है। अभी 2 मिनट बाकी है इस कैंडल में, क्या पता यही कैंडल नीचे जाके मार रही थी, तो होने को तो कुछ भी हो सकता है। बाकी हम वेट करेंगे, प्रोसेस को फॉलो करेंगे, तो यही प्रोसेस है ट्रेडिंग में, और कुछ नहीं, कोई गोल के नहीं पिलाएगा। अपने आप को समझो, अपनी कैपिटल को समझो, चार्ट को समझो, जबरदस्ती की ट्रेड ना मारो तो बेहतर है सबके लिए, क्योंकि पैसा प्रोसेस से बनता है, क्वांटिटी से नहीं। और प्रोसेस यही कहता है आप मुझे सिस्टम से फॉलो करो, पैसा मैं बना के दूँ।
और हमेशा प्रोसेस को ही तवज्जो दो, ना कि क्वांटिटी। अगर आपके पास प्रोसेस नहीं है ना, तो आप चाहे 10 लॉट से आ जाओ, 50 लॉट मार लो, 100 लॉट मार लो, और फिर नहीं निकाल पाओगे। एक दिन निकालोगे, 2 दिन निकालोगे, तीसरे दिन उसका डबल देके जाओ। प्रोसेस इज द मास्टर ट्रेडिंग। और प्रोसेस एक एक लॉट से बनता है, जेल जेल के बनता है, और जेलोगे तभी जब आप एक लॉट से रखोगे, तभी आप जेल पाओगे। आपके पास 10 लाख है, 50 लाख है, 1 लाख है, 50,000 है, 2 लाख है, मैं आज कह रहा हूँ आपके पास कितना भी पैसा है, अब एक लॉट से ही आप, और कम से कम मार्केट को 3 महीने एक लॉट से पहले प्रॉफिटेबल निकलो। जब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं हो जाते हो 3 महीने लगातार, तब तक आप एक लॉट से दूसरा लॉट ऐड नहीं करो। आप इतना करके देखो, आपको अपने आप फर्क लगेगा। कहने का तात्पर्य यही है कि प्रोसेस इज द की। प्रोसेस के बिना कुछ भी नहीं है। जब तक आप प्रोसेस को तरीके से फॉलो नहीं करोगे, तो इसमें आपको कुछ मिलने वाला। समझ गए मेरी बात को? और अगर ट्रेडिंग से कुछ चाहिए तो वो है प्रोसेस। ट्रेडिंग को आपकी एक ही चीज चाहिए, प्रोसेस और डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन वही है, वो आप खुद ही बना सकते हो, कोई सिखा नहीं सकता, कोई भी नहीं सिखा सकता, ना कोई किताब सिखा सकती है, ना कोई इंसान सिखा सकता है, वो आपका खुद है। जब आप बैठे हो तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा 1500 का लॉस है, 3000 का प्रॉफिट है, जो पहले हो गया सिस्टम पर। कोई मार्केट पे हम, मार्केट क्या अचीव कराएगी वो हमने मार्केट पे छोड़ रखा है। हम मार्केट हमें लॉस का टारगेट अचीव कराती है कि प्रॉफिट का कराती है, वो मार्केट पे छोड़ती है। हम अपने लॉस को मैनेज करते हैं, बस प्रॉफिट लगा दिया, इसको ना हम ऊपर करेंगे ना नीचे करेंगे। जहां हमने लगा दिया वही हमारा फिक्स है। लॉस हमारा हमने लगा दिया अभी के लिए वो फिक्स है, लेकिन उसको हम मार्केट के मोमेंटम के हिसाब से मैनेज करते रहेंगे। एक को हमने कर दिया है, दूसरे का भी हमने करना है, क्योंकि मुझे 1:1 मिला नहीं, तो तब तक मैं ट्रेल करता नहीं। जब तक मुझे 1:1 नहीं मिलता, तब तक मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं करता हूँ, क्योंकि जब पोजीशन बनाई थी तब हमने सोच लिया था कि $55 जो हमने इसमें लॉस लेना है। तो जब तक मुझे $55 नहीं दिखेंगे तो मैं इसमें ट्रेल नहीं करने वाला। ये $47 तक गया था, 55 तक नहीं गया, चला जाता तो मैं ट्रेल कर देता। अभी आपके सामने जाएगा, मैं ट्रेल करके दिखाऊंगा आपको किस तरीके से ट्रेलिंग करूंगा। इसमें हमें 55, 56, 58, तो ये हमारा आ गया, ये ट्रेल कर दिया अब हम दोनों को। अब टारगेट का वेट करेंगे, सिंपल सी बात कर लेते हैं दोनों को। और कॉस्ट कर देते हैं, सिंपल। अब हमारा किसी में भी लॉस नहीं, या तो हम ऑन कॉस्ट निकल जाएंगे, या तो फिर हमारा ये वाला टारगेट सिंपल। अब हम वेट करेंगे तसल्ली से। अपने टारगेट पे ही करूंगा, भले ही मेरा ट्रेलिंग असल चला गया, लेकिन इसके लो को ब्रेक करेगा तो मैं थोड़ा सा ट्रेल इस जगह पे करूंगा, यहाँ तो इस कैंडल पे देखो। चलो गाइस, अब थोड़ा सा ट्रेल कर ही देते हैं। ये यहाँ पे अगर ट्रेल नहीं किया तो ये मार सकता है ऊपर वाली से, और अगर अब ये कैंडल बनेगी तो यहाँ ट्रेल करते हैं।
एक एंट्री यहाँ क्लोज करें या यहाँ तक आए तो मैं इसको यहाँ पे लाके ट्रेल करूँगा। ट्रेलिंग ऐसा जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टारगेट को मैनेज नहीं करेंगे, टारगेट तक वेट करेंगे ट्रेल करते हुए के लिए वेट कर रहे हैं। तो 30% के लिए हमने 30% पे अपना टारगेट लगा के रख दिया, एटलीस्ट 30% तो हमारे पास आ जाए जेब में, ताकि यही $50 हम कोई और सेटअप अच्छा बने तो वहां इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ट्रेलिंग एसएल के साथ ही मैं ट्रेड करता हूँ और ट्रेलिंग एसएल जाएगा तो दे देंगे, सिंपल सी बात है। कहाँ से हमने शुरू किया था, कहाँ तक हम वेट कर रहे हैं, अभी भी वेट कर रहे हैं। ट्रेलिंग एसएल जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई शक की बात गुंजाइश है ही नहीं। ट्रेलिंग एसएल नहीं जा सकता, डेफिनेटली जा सकता है, जाएगा तो दे देंगे। इस जोन के नीचे निकलेगा तो हम एसएल को यहाँ लग करेंगे, लेकिन ये कैंडल ग्रीन क्लोज हो जानी चाहिए बस, क्योंकि जो ये सीरीज चल रही है ना रेड की, वो 1 2 3 4 5 6 7वीं कैंडल रेड बन जाती, अब ग्रीन बन गई, अब ठीक। तो काई को हमारा ड्रिलिंग ऐसे लेने जा रही है, आजा नीचे, आजा, नजर लगा दी किसी ने, लग गई नजर गाइस, हो गया हमारा स्टॉप लॉस हट। अब पूरा हमने वेट किया, ट्रेलिंग एसएल हमारा गया, क्योंकि ये 3 इनडिसाइसिव कैंडल बना गया था। मैंने कहा था आपको भी जिस तरफ भी ये ब्रेक करेगा एक ही कैंडल में सब कुछ अचीव कर लेगा। तो इसने वही किया, अप साइड को मूव दिया, स्ट्रॉन्गली मूव दिया, हमारा ट्रेलिंग एसएल चला गया। हमारे ट्रेलिंग एसएल तक पहुंचा नहीं था, लेकिन स्पाइक में चला जाता है। आई होप आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा। इस वीडियो को प्रॉफिट और लॉस से कंपेयर ना करें, लर्निंग ले, इसमें जो लर्निंग है उस पर फोकस रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।